लेंस निर्माता सूत्र, लेंस मेकर्स फार्मूला, इसे दकार्ते का सूत्र भी कहा जाता है। दकार्ते का सूत्र भी कहा जाता है। क्या होता है आइए देखते हैं। ADBE is a thin lens। ADBE एक पतली लेंस है। An object O is placed on its principal axis। एक बिंदु वस्तु O इसके प्रधान अक्ष पर स्थित है। आप जानते हैं ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस है तो दो सतहें होंगी। दोनों सतहों में ADB पहली सतह है जिसकी केंद्र C1 है। AEB दूसरी सतह है जिसकी केंद्र C2 है। अब यहाँ पे दो माध्यम हैं μ1 तथा μ2, जो कि कोई हवा है या पानी है, जबकि ये लेंस कांच की बनी है। C1 and C2 are the centers of curvature। C1 और C2 वक्रता केंद्र हैं। The optical center is P, प्रकाशिक केंद्र P है। And the principal axis cuts the spherical surface at D and E। C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह प्रधान अक्ष कहलाती है। प्रधान अक्ष इस लेंस के पहली तथा दूसरी सतह को D तथा E पर काट रही है। Let the refractive index of the material of the lens is μ2। मान लिया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक μ2 है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? μ2 है। एंड इट इज़ प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। तथा इस लेंस को μ1 अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। लेट टू रेज OG and OP originating from O। OG तथा OP O से निकलने वाली दो प्रकाशिक किरणें हैं। The ray OP falls on the spherical surface perpendicularly and hence it goes undeviated through the lens। किरण OP लेंस की सतह पर अभिलंबवत आपतित होती है तथा बिना विचलन के सीधे PI के अनुदिश चली जाती है। रे OG इंसिडेंट एट पॉइंट G। किरण OG सतह AB के बिंदु G पर आपतित होती है एंड रेफ्रैक्टेड फ्रॉम ए मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 टू अनदर मीडियम ऑफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। यह μ1 वाले माध्यम से चलकर μ2 वाले माध्यम में प्रवेश करती है। यह विरल माध्यम है, रेयरर मीडियम है, यह डेंसर मीडियम है। आप जानते हैं जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर किरणें चलती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, तो इसको जाना चाहिए था इस कलम के अनुदिश, लेकिन ये मुड़ गई और मुड़ने से यहाँ O' पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। The ray is refracted through the lens and meets the principal axis at O'। यह रेफ्रैक्शन के कारण यह प्रधान अक्ष से O' पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है।
फाइनली द रे GH इज अगेन रेफ्रैक्टेड अलोंग HI, और अंततोगत्वा जब GH किरण लेंस से बाहर निकलती है तो पुनः एक बार इसका अपवर्तन होता है और विचलन के फलस्वरूप यह HI के अनुदिश चली जाती है, निर्गत हो जाती है। ये किरण OP तथा HI एक दूसरे को बिंदु I पर काटती हैं। द रेज HI एंड OP intersect each other at point I where the final image is formed। यहाँ आप देख सकते हैं कि किरणें HI तथा OP एक दूसरे को I पर काट रही हैं, जिसके फलस्वरूप इस I पर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। प्रतिबिंब का निर्माण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो कम से कम 2 निर्गत किरणों का होना आवश्यक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ ये दोनों किरणें यहाँ कट रही हैं। पहली सतह के कारण O' पर प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है और दूसरी सतह से अपवर्तन के फलस्वरूप I पर निर्माण हो रहा है। अर्थात 2 सतह हैं तो 2 बार प्रतिबिंब का निर्माण होगा, एक बार O' पर पहली सतह के कारण और I पर दूसरी सतह के कारण। फॉर द रेफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस, आप देख सकते हैं पहली सतह से अपवर्तन के लिए क्या होगा? μ2/v'। चूँकि प्रतिबिंब का निर्माण लेंस में हुई है, हवा से लेंस में जाने के क्रम में जो O' थी, O' को हमने v' मान लिया, तो μ2/v' माइनस μ1/u बराबर हो जाएगी μ2 माइनस μ1/r1। इसे हमने समीकरण 1 कहा। फॉर द रेफ्रैक्शन एट सेकेंड सरफेस, फिर तो दूसरी सतह पर भी अपवर्तन होगी, तो दूसरी सतह से अपवर्तन के लिए प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है हवा में, जैसा कि आप चित्र में अभी ऊपर देख सकते हैं। μ1 वाले माध्यम में प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है और इस अंतिम प्रतिबिंब को हमने भी लिखा माइनस μ2/v' इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/r2। यहाँ देखिए μ1 से चली थी, μ2 में प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। यहाँ μ2 से चली है, μ1 में प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। इन दोनों समीकरण को अब जोड़ने पर हम पाते हैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम देख सकते हैं μ2/v' माइनस μ1/u प्लस μ1/v माइनस μ2/v' इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ1 माइनस μ2/r2। अब हम पाते हैं μ1/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r1 माइनस μ2 माइनस μ1/r2। दोनों समीकरण को जोड़ने पर हमें ये प्राप्त हुई है। अब μ1 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ से दोनों में से μ1 कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ बचेगा 1/v माइनस 1/u बराबर μ2 माइनस μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अर्थात अब यहाँ देखिए μ1 जो है गुना है, इधर दाहिने साइड में आकर के यह भाग हो जाएगी, अर्थात 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण ए मान लिया गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब अनंत पर वस्तु स्थित रहती है तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है? फोकस पर बनती है। जैसा कि आप फोकस की परिभाषा से जानते हैं, तो यहाँ
1/v-1/u बराबर μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 में जब u बराबर इन्फिनिटी रखेंगे, वस्तु अनंत पर रहेगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? फोकस पर, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल f के बराबर होगी। तो हम पाते हैं वी हैव 1/f माइनस 1/infinity इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/infinity 0 होती है, इसलिए 1/f बराबर μ2 माइनस μ1 बाई μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण बी, चूँकि 1/infinity क्या होती है? 0 होती है। दिस फार्मूला इज नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला और दकार्ते फार्मूला। इस सूत्र को ही लेंस निर्माता सूत्र कहा जाता है या देकार्ते का सूत्र कहा जाता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, समीकरण ए तथा बी से हम जानते हैं दाहिना पक्ष दोनों का समान है, इक्वल है, तो LHS भी बराबर ही होगी। तो इस अवस्था में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसी सूत्र को लेंस सूत्र कहा जाता है।